बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुआहदे रज़ाकाराना ख़त्म करो या नताइज के लिए तैयार हो जाओ। हुकूमत ने 5 IPPs को खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि 1994 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए बिजली पैदा करने वाले 4000 इदारों IPPs और 2002 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए एक IPP के मालकान से 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर बिजली की खरीदारी के मुआहदे पावर परचेज एग्रीमेंट मनसूख कर दें और बिजली दो और अदायगी लो का निज़ाम अख्तियार करें, बसूरत दीगर नताइज का सामना करें। इन 5 IPPs के मालकान को बताया गया है कि हुकूमत आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए मज़कूरा IPPs को सलाहियत के हिसाब से कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 ता 150 अरब रुपए की अदायगी नहीं करेगी। इन 5 इदारों के मालकान से सख्ती से कहा गया है कि हुकूमत मज़कूरा IPPs को सलाहियत की अदायगी और इक्विटी पर वापसी की सूरत में पहले ही इजाफी अदायगियाँ कर चुकी हैं, जबकि IPPs के कर्जे भी चुका दिए गए हैं। इस हवाले से एक IPP के मालिक ने टास्क फोर्स के अहम अहदेदारों को जवाब दिया है कि अगर हुकूमत 55 अरब रुपए अदा करे तो वो न सिर्फ मुआहदा ख़त्म करने बल्कि प्लांट हुकूमत के सुपुर्द करने के लिए तैयार है। तारीख गवाह है, दोनों मालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया। चीनी सदर का शहबाज शरीफ को सालगिरह पर ख़त। चीनी सदर ने अपने तहनीती ख़त में लिखा है कि आपकी सालगिरह पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ। आपके लिए अच्छी सेहत और हर कदम कामयाबी के तमन्ना है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकत दार हैं। तारीख गवाह है कि दोनों मालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सदर ने ख़त में मज़ीद कहा कि आपसे मिलकर चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने, CPEC पर काम करने और मुतअद्दिद शोबों में ताउन का ख्वाह हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लिखे गए ख़त में इनका कहना था कि आपके साथ मिलकर चीनी और पाकिस्तानी अवाम के माबैन गहरे ताल्लुकात और मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए काम करने का ख्वाह हूँ। उस्मा बुखारी वीडियो केस। अदालत DGFIA की अदम पेशी पर बरहम। ट्रैवल हिस्ट्री तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने उस्मा बुखारी के नासेबा फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिला में सरकारी वकील और उस्मा बुखारी के वकील अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया है कि DGFIA कहाँ है। इस पर सरकारी वकील ने आगाह किया कि वो सरकारी सतह पर मीटिंग के लिए चीन गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आइंदा समाअत पर DGFIA खुद पेशों, बोर्डिंग पासेस और ट्रैवल हिस्ट्री पेश की जाए। अपने DG को बता दीजिएगा, अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। FIA को आदत है लोगों को ऑफिस बुलाकर पकड़ने की, खुद ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। बादशाह अदालत ने केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इमरान खान की चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में दरख्वास्त दायर। उन्होंने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि चीफ जस्टिस मेरे और PTI से मुतल्लिका किसी का भी हिस्सा ना बने। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह भी कमेटी के मेंबर हैं। इमरान खान का चीफ जस्टिस को ख़त। PTI को इंसाफ देने का मुतालबा। इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63A नज़रसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना शामिल है। याद रहे कि आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, जिसमें कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। एजेंडे में मुबैना ऑडियो लीक्स केस भी शामिल है, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दे दिया था और ये केस 1 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर अल्तवा है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।